मेरा नाम हो गया समीतुल्लाह खान उर्फ लोग झुन्ना खान के नाम से जानते हैं। अभी मैं वार्ड नंबर 10 का प्रतिनिधि करता हूँ, पूर्व पार्षद भी हूँ। सर पहले देखिए, तो ये बताइए कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है? रमज़ान जो है ना, हमारे पूर्वजों की अमानत है। अल्लाह के रसूल जो पैगंबर, हम लोग के जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनकी मोहब्बत और उनके प्रोटोकॉल, कुरान का जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत जो है ना, ये रमज़ान का महीना हम लोग जिस उम्मत में हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, इन पर भी रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज था। और इससे पहले के जो ये थे पैगंबर थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। उसी सिस्टम को आज पूरी दुनिया, हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया फॉलो करती है। और ये रमज़ान का 1 साल का ये 1 महीना जो है वो लोग खुशी खुशी रमज़ान का महीना रखते हैं। रमज़ान के बाद ईद होती है, उस ईद में क्या क्या होता है? आप लोग कैसे ईद मनाते हैं? ईद मनाने का लक्ष्य यही है कि जो लोग 1 महीना तक व्रत करते हैं, रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, उसके लिए सबसे खुशी की बात होती है कि ईद के दिन वो पहले मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जाके अल्लाह के घर में, मस्जिद में, कि मैंने अल्लाह तेरी हुक्म के मुताबिक जो रोज़ा रखा है वो कबूल करने वाला तू है। लोग नमाज़ पढ़ते हैं, घर आते हैं, सवैया खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। यही मेन खुशी है लोगों में, एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम गले मिल कर के खुशी मनाते हैं ईद की। यही प्रोटोकॉल है ईद का। अभी आप लोगों के रमज़ान का टाइम चल रहा है और बिजली काफ़ी ज़्यादा कट रही है, बहुत दिक्कत भी होते होंगे आप लोगों को, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा बिहार सरकार को कि कम से कम ये मुसलमानों का सबसे बड़ा महापर्व के नाम पे जाना जाता है ईद उल फित्र की नमाज जो है ना, या ईद उल फित्र, ईद जो लोग मनाते हैं पूरे साल का एक ही पर्व है। मुसलमान बड़े धूमधाम बड़े खुशी से मनाते हैं। उसमें जो हालात है बिजली विभाग का वो बड़ा ही दयनीय है और हमको लगता है कि बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है। इस रेडियस में जहाँ भी मुस्लिम एरिया है उसमें बिजली को खास करके काटा जा रहा है। यही मेरा कहना है कि कम से कम अपने मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे चीज़ पर कम से कम विभागीय जो इसके मंत्री हैं, विभागीय जो मंत्री हैं, उनको कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए कि लोग दिन भर सहते हैं, शाम में लोग रोज़ा करते हैं, शाम के बाद लोग रिलैक्स रहना चाहते हैं, लाइन की किल्लत है, बड़ी परेशानी है। यही हमारी निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि मीडिया के माध्यम से, हिंदुस्तानी मीडिया है ये ना, उसके माध्यम से यही हम विभाग को ठेठ करेंगे कि कम से कम सबको एक समान देखिए। यही हमारी गुजारिश है। वो रमज़ान क्यों मनाया जाता है? रमज़ान क्यों मनाया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण कुरान में भी ये जिक्र किया गया है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरह का संसाधन नहीं मिल पाता है। जो लोग प्यासे दिन गुजारते हैं, भूखे सोते हैं, तो वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको उनकी तकलीफ़ों को इंटरनलाइज करने के लिए, मतलब कि महसूस करने के लिए रमज़ान जो है फ़र्ज़ कर दिया गया है हर मुसलमान मर्द और औरत पर, ताकि वो 30 दिन का रोज़ा रखे और वो एहसास करे कि वो एक गरीब जो है जिसके पास किसी तरह का साधन नहीं है, वो भूखा प्यासा कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता होगा। रमज़ान क्यों मनाया जाता है, इसका हम जवाब दिए हैं। अब रमज़ान जो है ये पिलर ऑफ इस्लाम है। जैसे कि कलमा तौहीद हुआ, फर्स्ट पिलर के, यानी कि हर आदमी को ईमान रखना होगा कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है और दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद नमाज हो गया, फ़र्ज़ हो गया, उसी तरह से रोज़ा भी फ़र्ज़ हो गया। और जो साहिब निसाब है, जिसके पास दौलत है, मालो दौलत है, वो आदमी हज कर सकते हैं। तो इस्लाम का जो 5 पिलर है ना, उसमें से भी एक रमज़ान है। अब रमज़ान जो है ये बैलेंस किया, इसको बैलेंस भी किया जाता है गरीबों में और अमीरों में। जिस तरह से मेरे पास पैसा है, मान लिया जाए कि मेरे पास 100 ग्राम सोना है, तो उसमें से हमको 2.5% रमज़ान में निकाल करके गरीबों को देना पड़ेगा। एटलीस्ट 15,000 होता है, तो ये हम उसको ज़कात देंगे। फिर उसके बाद फितरा होता है, जान का सदका होता है। और रमज़ानुल मुबारक महीना में लोग बढ़ चढ़ करके ताउन करते हैं, दान करते हैं, इसीलिए कि ये एक ऐसा वाहिद महीना है जिसमें इंसान को जो पुण्य करता है, जो नेकी कमाता है, वो बढ़ा चढ़ा करके मिलता है। 70 गुना मिलता है, कहीं पे 30 गुना मिलता है। अगर कुरान का एक लफ्ज़ पढ़े, एक हर्फ पढ़े, तो उसमें 30 गुना मिलता है। अंदीना में 1 गुना 10 ही गुना मिलता है, इसमें 30 गुना मिलता है। रमज़ान के 1 महीने बाद ईद आती है, मतलब रमज़ान मनाने के 1 महीने बाद ईद आती है, तो ईद आप लोग कैसे मनाते हैं? जाहिर सी बात है, जो लोग 30 दिन रोज़ा रखेंगे, वक्त पे सेहरी, वक्त पे इफ्तार करेंगे, उन लोगों के लिए ही असल ईद हुआ। वो लोग ईद की खुशी मनाएंगे, 30 दिन का रोज़ा मुकम्मल पूरा करेंगे। उसके बाद जो सुबह में नमाज होती है, फजर के बाद जो दूसरी नमाज होती है,
तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और सब एक दूसरे से भाईचारे का पैगाम देते हैं और एक दूसरे को दावत पे बुलाते हैं, सेवई खिलाते हैं। स्पेशली हम लोगों में सेवई का एहतमाम सदियों से चला आ रहा है, तो वो ईद इसीलिए मनाया जाता है और ये स्पेशली बच्चों का खुशी वाला त्यौहार है और इसमें सभी लोग जो है नया नया कपड़ा पहनते हैं और जो पड़ोसी जिन लोगों को नहीं हो सका, नहीं अफोर्ड नहीं खरीद सकते हैं, तो हम लोग उनको भी खरीदा देते हैं, या नहीं तो पैसे से, माल से हो या कपड़े से हो, या हो सकता है उस दिन खाने पीने या सभी की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उस दिन हम लोग पूरा करके ही अपनी ईद खुशी से मनाते हैं। इन लोगों से बात करके ये पता चला कि रमज़ान मनाने का असली मकसद ये हो, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको साथ में मिल के रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको साथ में मिल के रमज़ान मनाना चाहिए। गरीब हो, ये लोग रमज़ान में अक्सर बहुत ज़्यादा दान करते हैं। दान इसलिए करते हैं कि जितने भी गरीब हैं उनको तकलीफ ना हो। हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।